से दूर कर दे वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहा फरमाते कि दोस्त वो होता है जो अल्लाह से मिला दे। मोमिन का दोस्त वो होता है जो अल्लाह से मिला दे, शैतान से बचा दे, गुनाह से हटा दे और बुराई से रोक दे। समझ गया? और जो अल्लाह से हटा दे, गुनाहों में मुलव्विस कर दे, वो दोस्त कब है? समझ गया? तो फरमाते हैं कि दोस्ती ऐसों से करो जिसकी दोस्ती तुम्हें दुनिया में भी नफा दे और आखिरत में भी नफा दे। ऐसे को दोस्त ना बनाओ जिसकी दोस्ती फकत दुनिया तक महदूद रहे। अब ऐसे दोस्त हैं कौन? जिनकी दोस्ती दुनिया में भी नफा दे और आखिरत में भी नफा दे। फरमाते वो दोस्त अल्लाह के जो दोस्त हैं वो दोस्त हैं। अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती कर। इनकी दोस्ती से तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। समझ गया? जितनी देर इस महफिल में बैठोगे तुम्हारी नेकियां बढ़ती रहेंगी, तुम्हारे दराजात बुलंद होते रहेंगे, तुम्हारे गुनाह माफ होते रहेंगे। क्यों होते रहे? कैसे होंगे? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मौला फरमाते हैं कि रूहुल अमीन जिब्रील मेरे पास आए और कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अल्लाह फरमाता है महबूब से कह दो कि आप इस बात पर राजी हो कि आपका कोई उम्मती आप पर एक बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, आपका रब उसके 10 गुनाह मिटा देता है, आपका रब उसकी 10 नेकियां बढ़ा देता है और आपका रब उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। कारी रजी साहब ने भी दुरूद पाक पढ़वाया, नाथ खान ने भी दुरूद पाक पढ़वाया, मुफ्ती साहब ने भी दुरूद पाक पढ़वाया। फिर पढ़ो दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद मासूम शामिया रहमतुल्लाहि अलैह, इनका ज़्यादातर ज़माना जो गुजरा शादी के कुछ वक्त के बाद से वो आलम वजद में गुजरा। और आपका पुराना ख़ानदान जो था वो रामपुर से आबाद था, बिलासपुर आके आप मुकीम हो गए थे। जिस जगह आपका मज़ार अनवर है, जो मोहल्ला खजूर वाली मस्जिद कहलाता है, मुफ्ती साहब आपका हाल वजद का ये रहता था कि आप पान बहुत खाते थे। हमारी नानी मेरी जिंदा है अभी, उन्होंने देखा है उनको, वो फरमाती है कि उनकी बेटी की मैंने भी ज़ियारत की, हमने देखा, बचपन था मेरा। उनकी एक बेटी थी सिर्फ, सैयद मासूम शामिया रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कोई नहीं था। उनकी एक बेटी थी, वो बिलासपुर में बिया के आई थी और हज़रत के मज़ार के बराबर में मुकीम हुई। और उनकी औलाद आज रामपुर के अंदर जलवगर है, उनके नवासों की औलाद मौजूद है। उनके नवासे ख़त्म हो गए, वो मौज नाम से उनका लक़ब था, कव्वाली गाते थे। समझ गया? अब उनके बेटे हैं और भी खानवादा है उस नस्ब से उनका, लेकिन औलाद बेटी की औलाद में है, बेटे की औलाद में कोई नस्ब नहीं उनका। तो वो पान बहुत खाते थे मासूम शामिया रहमतुल्लाह अलैह, समझे आप? वो पान में कुर्ता जो था वो यहाँ तक सब रंगा रहता था उनका, नंगे पैर चलते थे, कीचड़ भी लगी है, धूल भी लगी है। किसी ने बुला के घर में बिठा लिया, सफेद चादर बिछी, उस पर बैठ गए और जब उठ के जाते थे तो धब्बा चादर पे मिट्टी का नहीं होता था।
अब इनकी नजर में जो कमाल होता है, उस कमाल का असर क्या होता है? अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरा कुर्ब पा लेता है, जब उसे मेरी कुर्बियत हासिल हो जाती है, तो फिर वो बंदा बंदा नहीं रहता, फिर वो बंदा बंदा नहीं रहता। ज़बान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है। आँख उसकी होती है, देखना मेरा होता है। हाथ उसके होते हैं, इशारा मेरा होता है। कान उसके होते हैं, सुनना मेरा होता है। पैर उसके होते हैं, चलना मेरा होता है। एक करामत और सुनाता हूँ हज़रत मासूम शामी रहमतुल्लाह अलैह की। दाद में वो टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठंड का मौसम है, तुम लोग कहीं कहो मियाँ मियाँ बैठ गए। तो सैयद मासूम शामी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे ना, तो बिलासुर में एक कोतवाल आया एक, तो आप अक्सर चौराहे पे बैठते थे आके। तो कोतवाल का एक ही बेटा था, वो शदीद बीमार रहता था, बड़ी उसकी दवा करी। तो किसी ने कहा कोतवाल साहब ये ऐसे ऐसे इस वक्त बुजुर्ग बैठते हैं आके, पान बहुत खाते हैं, आप इनसे दुआ कराएं, इनसे दुआ कराएं। दुआ कराते रहा करो। किसी बीमारी में मुब्तला अगर हो जाओ तो मस्जिद के इमाम से दुआ कराओ, अपने माँ बाप से दुआ कराओ, अपने शेख से दुआ कराओ। और जो दुआ के रास्ते जो दुआ के दरवाजे तक नहीं पहुंचते ना, उनको शिफा देर से मिलती है। और जिनके साथ दुआओं का फैज़ जारी रहता है, उन्हें शिफा बहुत आसानी से मिल जाती है। देखा नहीं आखिर में बंदा जब डॉक्टर फेल कर देते हैं, मरज भी कोई निकल के नहीं आता, फिर वो कहता है यार अब किसी के पास जाना चाहिए। अब मस्जिद के इमाम के पास भी जाता है, फिर पीर के पास भी जाता है, बुजुर्ग के पास भी जाके अब दुआ करेंगे। समझे आप? तो कहा कि हजरत से मिले, ये अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। तो कोतवाल मासूम शामी रहमतुल्लाह अलैह के पास आके बैठ गया। बोलते थे नहीं ज़्यादा। बहुत देर के बाद उन्होंने कहा हजरत मैं एक काम से आया हूँ। तो मैं क्या काम है? तो मेरा बच्चा बीमार रहता है, उसके लिए दुआ करें, बड़ा परेशान हूँ, बड़े इलाज करा लिए, फैज़याब नहीं होता। तो कस्बे में उस ज़माने में एक साहब थे, नाम मेरे जहन से उतर रहा है, उसकी अमरूदों की बगिया थी, गरीब आदमी था, खेत में अपने अमरूद लगा रखे, तो उन्हें बाग था। तो झुंझला के फरमाया कि जा उसके बाग के अमरूद खिला दे, तेरा बच्चा सही हो जाएगा। जा उसके बाग के अमरूद खिला दे, तेरा बच्चा सही हो जाएगा। लोगों ने कहा बस ये जो कह दिया उस पे अमल करो, ये बस समझना कया क्या है, जो कह दिया उस पे अमल कर लो। वो फौरन 2-4 सिपाहियों को लेके वहाँ पहुंचा बाग मालिक के पास। उससे कहा चंद अमरूद चाहिए, उनका ले लो। उन्होंने कहा नहीं पैसे दे के लेना है। वो अमरूद ला के आया और जैसे बच्चे को अमरूद खिलाना शुरू करे, अल्लाह ने उन्हीं अमरूदों से उसको ऐसी शिफा बख्शी की बीमारी खत्म हो गई। आगे सुनो, जिन लोगों ने वो जमाना देखा वो बताते हैं कि मियाँ जब तक वो बगिया आबाद रही, उसका बच्चा तो शिफा पा गया, कोतवाल का वो तो चला गया, उसकी बगिया में असर ये पैदा हो गया कि जब तक वो बगिया जमीन पर रही, लोग सड़े हुए अमरूद खा लेते थे, उनको शिफा हो जाती थी। ये होता है अल्लाह के दोस्तों की ज़बान में असर। अब इनसे दोस्ती करोगे तभी ये मैदान महशर में पहचानेंगे। और दोस्ती का असल माना क्या है? क्या असल माना क्या है दोस्ती का? जो दोस्त करे वही दोस्त को करना चाहिए। अब देखे कि मेरा दोस्त 5 वक्ता नमाजी है तो मुझे 5 वक्ता नमाज पढ़ना चाहिए। वो देखे कि मेरा यार जो है वो झूठ नहीं बोलता तो मुझे भी झूठ नहीं बोलना, तभी तो यारी का असर पड़ेगा। अब मोहब्बत तो बड़ी सच्ची करता है, रात दिन गुनाहों मुलव्विज़ है, तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। मोहब्बत का असल माना वही है कि हमें उनके सीरत तैयबा पे अमल किया जाए, उनके नक्शे कदम पर चले, अपनी ज़िंदगी को गुजारें।
तभी हमें उनकी ज़ाहिर और बातिनी फैज़ से अल्लाह ताला सरफराज फरमा देता। अल्लाह वाले ऐसे अल्लाह वाले नहीं बनते। अल्लाह वाला बनना आसान नहीं है, बड़ी दुश्वारी चीज़ है। और ये जन्नत की तमन्ना तो जहन में बहुत से वो अशआर कहने वाले बड़ी निज़ामत में कह जाते कि रिजवान हमारा यार है, हमें जानता भी है, पहचानता भी है। किसी को नहीं जानता वो रिजवान जन्नत जो है वो किसी को नहीं जानता कि मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है। वो जानता है हुजूर का गुलाम कौन है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला कौन है। आका फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें अपनी नेमतों से सरफराज फरमाता है। अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें अपनी नेमतों से सरफराज फरमाता है। और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की खातिर, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी खातिर। आका फरमाते मेरी मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी, और मेरी अहले बैत की मोहब्बत के बगैर मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। बातें बहुत सारी हैं, तो मैं क्या कह रहा था कि फरमाते कि ऐसों को दोस्त बनाओ जिनकी दोस्ती दुनिया में भी नफा दे और कल क़यामत के मैदान में भी नफा दे। और वो दोस्ती अल्लाह के वलियों की दोस्ती है, वह अल्लाह के महबूब बंदों की दोस्ती है। समझ गया? बादशाह दो जहां खत्मुल अरवाह सुल्तानुल औलिया सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक अली रहमा, जिनके बारे में पाकिस्तान के बड़े आला जय्यद वली पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो मेहर अली शाह जिनका लक़ब हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत में मेहर अली शाह हुआ। समझ गए? तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब दरबार साबिर में आए और आने के बाद अतराफ साबिर में जब देखा चारों तरफ कि जलाल ही बरपा है, जलाल का गलबा है, तो एक शेर लिखा पीर मेहर अली शाह ने, एक शेर लिखा। वो फरमाते हैं कि जब तवज्जो की ना दरबार साबिर में आके आपने कि जिसे देखा कि रोता है, आजिज़ी इंसान पर तारी है, किसी पर हैबत तारी है, और इस दरबार में जिसको देखो रोते हुए दुआ मांग रहा है, आजिज़ाना तरीके से दुआ मांग रहा है। तो तवज्जो जब करी, वली कामिल थे, तो फरमाते कि एक दरबार मुस्तफ़ा देखा, एक दरबार मुस्तफ़ा देखा कि जहां पर जलाल पर जमाल तारी है, जलाल पर जमाल तारी है। और फरमाते उसके बरअक्स अगर देखा तो अलाउद्दीन साबिर का दर देखा जहां पर जमाल पर जलाल तारी है, जहां पर जमाल पर जलाल का गलबा है। क्योंकि आपकी विलायत जो है ना वो आला दर्जे की विलायत है। तारीख़ औलिया में वाहिद वली अल्लाह के ऐसे हैं कि जिनकी शान ये रही कि इनकी विसाल के बाद भी 200 साल तक कहरे जब्बारी की तलवार 12 कोस तक घूमती रही। इंसान तो इंसान, परिंदा भी उसके जद में नहीं आता। और अल्लाह ताला इख्तियार क्या देता है भाई। ये आखिरी बात सुना रहा हूँ बादशाह दो जहां की, आपके शेख मोहतरम ज़ुहदतुल अंबिया सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गद्दे शकर।